पढ़ेंगे डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो बेसिकली है उसका सेटअप क्या होने वाला है। सेटअप क्या मतलब वो दिखने में कैसा लगेगा। तो मैंने जो पिछले वाले सेशन था, जो लेक्चर नंबर 1 था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में डिप कर रहे थे तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा था, वो अपने आप हो जा रहा था। जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना ले रहा था। ठीक है, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा थी। ठीक है, तो वहाँ मैंने आपको बताया था जैसे कि बिल्कुल आ रही है। यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ कॉपर सल्फेट था और मैंने जिंक के रॉड को जब डिप्ट किया था तो जिंक का रॉड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर चुका था, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के हिसाब से वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा था कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा था और जो 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा था। इसका बेसिकली रिएक्शन क्या था, ये रिएक्शन हम बार बार लिखेंगे। ठीक है, बार बार ये रिएक्शंस हम लिखने वाले इस चैप्टर में। Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर 2 प्लस एक्सेप्ट करके रिड्यूस्ड हो रहा था कॉपर में। तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर सेटअप में इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं जो है वो कॉपर 2 प्लस एक्सेप्ट करके रिड्यूस्ड भी हो रहा है। ठीक है, बट इस पर्टिकुलर सेटअप से हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने जहाँ तक आपको बताया होगा कि जब इसका मैं लिखूंगा जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस कॉपर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएगा। ये हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये हमारा रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बट जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए जो चार्जेस का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ मेटालिक वायर के थ्रू यदि हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो इसी चीज़ को सेटअप करने के लिए हम डायग्राम आपको बता रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब काम हो रहा था तो उसका जो डायग्राम बनाया गया वो कुछ ऐसा बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आराम से बनाना है इसको। मान के चलिए वहाँ एक बीकर ना लेके साइंटिस्ट ने थोड़ा दिमाग लगाया कि यदि मेरे को इलेक्ट्रॉन को वायर के थ्रू पास करवाना है तो मेरे को एक टेबल जो एक बीकर है वो ना लेके 2 सेपरेट बीकर मैं ले लेता हूँ, तो हम वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ठीक है, 2 बीकर उन्होंने लिया, उसमें सोल्यूशन डाला। कौन सोल्यूशन डाला सब बताएंगे, आराम से रहना है। तो बीकर के अंदर एक रॉड डाला जिसको इन्होंने कहा इलेक्ट्रोड। क्या कहा? इलेक्ट्रोड। वैसे ही यहाँ पर भी एक रॉड डाल दिया, यहाँ एक रॉड को डिप्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब क्या किया, क्योंकि वहाँ जिंक को कॉपर में डिप्ट किया था, तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, जिंक को रॉड लिया तो सोल्यूशन भी जिंक का ही लिया। जिंक का सल्फेट ले लो, जिंक का नाइट्रेट ले लो, जिंक का कोई भी सॉल्ट ले लो, रेस्पेक्टिव सॉल्ट। अब यहाँ पर कॉपर ले लिया इन्होंने और कॉपर का कोई भी रेस्पेक्टिव सॉल्ट, जैसे कि कॉपर सल्फेट ले लो, कॉपर नाइट्रेट ले लो, कॉपर क्लोराइड ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई मतलब नहीं है, बस उसका रेस्पेक्टिव सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब क्या किया गया, इस पर्टिकुलर सेटअप को एक वायर के थ्रू, यहाँ से एक वायर निकाला गया और इस पर्टिकुलर सेटअप को एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया गया। किससे कनेक्ट कर दिया गया? वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया गया। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो बेसिकली हमें वोल्टेज नाप के देता है। ठीक है, वोल्टेज कितना फ्लो कर रहा है। वोल्टेज तब फ्लो करता है जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्लो करता है, जब करंट का फ्लो होता है तब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वोल्टेज वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो बट ये सेटअप को बोल दिया गया
एनोड हाफ सेल, इसको बोल दिया गया एनोड हाफ सेल। ओके, क्यों बोला गया एनोड हाफ सेल? क्योंकि यहाँ जिंक है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम एनोड बोल देते हैं। और यहाँ पर क्योंकि कॉपर का रिडक्शन होगा, उसको हम कैथोड बोल देंगे। तो इसका नाम रख दिया गया कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। ओके, क्लियर है? अब यहाँ बेसिकली हुआ क्या कि जो जिंक रॉड है, तो जब इसका मैं रिएक्शन लिखने जाऊँगा, जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और वो ऑक्सीडाइज होके Zn2+ में जा रहा है, जो कि सोल्यूशन में है। Zn2+ एक्वस सोल्यूशन में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। मतलब ये है कि ये Zn-SO4 जो है वो यहाँ Zn2+ बन के टूटा हुआ रहेगा और SO4 2- बन के टूटा हुआ है। एक्वस सोल्यूशन, पानी में जिंक सल्फेट को मिलाया गया है। ओके, जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है। ओके, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का भी एक्वस सोल्यूशन है। तो यहाँ पर क्या है, कॉपर 2+ टूट के बैठा हुआ है और SO4 2- भी स्प्लिट होके बैठा हुआ है। क्लियर हो रहा है? एग्जैक्टली। तो मैंने आपको बताया कि Zn-SO4 का मैंने एक्वस सोल्यूशन लिया है जो कि टूट के Zn2+ और SO4 2- में टूट गया, और कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सोल्यूशन, जो पानी में घुला हुआ सोल्यूशन है, वो कॉपर 2+ और SO4 2- में टूट के बीकर के अंदर रखा हुआ है, सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब ये जो जिंक रॉड आपको दिख रहा है वो सॉलिड फॉर्म में है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, Zn2+ में जाना चाहेगा, सोल्यूशन के अंदर जाना चाह रहा है। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर जा रहा है। तो ये प्रोसेस एनोड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? एनोड में हो रहा है। और एनोड में हमेशा ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑलवेज ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सेल, कोई भी सेल, आपको दुनिया का कोई भी सेल ला के दे दे और पूछे एनोड में क्या होता है, तो आपको बोलना है एनोड में ऑक्सीडेशन होता है सर। ठीक है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है सर, कोई भी दुनिया का सेल ला के दे दो। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, जिंक जो है वो अपना Zn2+ में चेंज हो जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये इस वायर के थ्रू फ्लो करेगा, इस वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है और वोल्ट मीटर से पास करते 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 ये पहुंच रहा है कॉपर 2+ पे। अब कॉपर 2+ क्या करेगा, कैथोड में कॉपर 2+ क्या करने वाला है, कॉपर 2+ जो कि सोल्यूशन के अंदर है, एक्वस फॉर्म में है, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किया है जिंक ने, उसको वो एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, और वो कॉपर सॉलिड में, यहाँ उल्टा हो जाएगा, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बनाते जाएगा। मतलब जो कॉपर का जो सॉलिड फॉर्म है वो धीरे धीरे मोटा होते जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉपर 2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कहीं ना कहीं कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हमने क्या किया, यहाँ पर एनोड में भी लिख दीजिए आप ऑलवेज, कैथोड में ऑलवेज रिडक्शन विल टेक, वेरी गुड, रिडक्शन विल टेक प्लेस। तो हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया कि हमने पूरा का पूरा प्रोसेस वही था। जिंक रॉड को जब मैं कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व कर रहा था तो रिएक्शन यही हो रहा था, बट वो 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहा था वो वायर के थ्रू पास नहीं हो पा रहे थे। यहाँ मैंने वायर के थ्रू पास करवा दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन का कहीं फ्लो इधर साइड हो गया। और हम जानते हैं कि जिस साइड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके जस्ट अपोजिट साइड में करंट फ्लो करता है, ये तो साइन कन्वेंशन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं करंट का मैंने फ्लो करवा दिया, तो करंट जैसे ही फ्लो करवाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो सेल है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये अपने आप होने वाला रिएक्शन है। तो कहीं ना कहीं करंट फ्लो करने की वजह से वोल्ट मीटर में कुछ वैल्यू मुझे दिखाई देगी, कुछ भी वैल्यू दिखाई देगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेल में जो वोल्ट मीटर में जो वैल्यू हमें दिखाई देती है वो दिखाई देगी 1.1 वोल्ट। ये मैं बताऊंगा कैसे आएगा 1.1 वोल्ट। आपको सिर्फ मान के चलना है, कुछ वैल्यूज दिखाई देगा क्योंकि करंट का फ्लो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने एक सेल बना दिया जिसके थ्रू मुझे एक वोल्टेज, ये एक बैटरी का सेटअप हो गया, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये है मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
जो कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से चलता है। स्पॉन्टेनियसली जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं एक वायर के थ्रू मैंने ये काम करवा दिया, और वायर के थ्रू काम करवाने से मेरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस होने की वजह से वोल्ट मीटर में मुझे कुछ रीडिंग दिखाई दे रही है, और डेफिनेटली मेरा काम हो गया एंड वी आर रियली रियली सक्सेसफुल। लिखा है, मान के चलिए आपने जो एनोड में रिएक्शन लिखा है, एनोड में रिएक्शन लिखा वो है आपका जिंक सॉलिड गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है। और कैथोड में आपने लिखा है, कैथोड में आपने लिखा है कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किया है, और वो कॉपर सॉलिड में जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो बैलेंसिंग है ना, आयनिक इक्वेशन का बैलेंसिंग, वो एकदम सेम टू सेम है। यहाँ आपके पास ओवरऑल चार्ज 0 है, यहाँ भी ओवरऑल चार्ज 0 है, +2 -2, यहाँ +2 -2 ओवरऑल चार्ज 0, और यहाँ राइट हैंड साइड में भी 0 है। इसीलिए जब इस दोनों को रिएक्शंस को आप प्लस करोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, क्योंकि एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, इसलिए कट पा रहा है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि हम माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एक लेफ्ट साइड में है एक राइट साइड में, इसलिए वो कट जा रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ रहा है जिंक सॉलिड। और तो यहाँ पर हम लोगों ने सीख लिया कि जिंक का जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा था, कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, कॉपर का रिडक्शन हो रहा था। तो हमारा जो ओवरऑल सेल रिएक्शन आया लास्ट में, ओवरऑल सेल रिएक्शन जो हमारा लास्ट में प्लस करने पर आया, वो क्या आया है, वो आया है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये रिएक्शन आया है, समझ रहे हो बात को? ये रिएक्शन ओवरऑल सेल रिएक्शन है, और ये एक स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन है। क्या है? स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि मैंने जिंक को बोला कि बाबू ऐसा काम करो कि तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज, मैंने जिंक को नहीं बोला कि ऐसा है कि आपको तुमको 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करवाना है। ठीक है, ये अपने आप कर रहा है, क्योंकि जिंक ऑलरेडी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, तो वो अल्टीमेटली अपने आप कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, उसको मैंने बोला नहीं कुछ। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस मतलब द रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस का मतलब लिख लीजिए, द रिएक्शन जो अपना आप हो जाए, हाँ हाँ अपने आप हो जाता है, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस, विच विदाउट एनी एफर्ट, हाँ, विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन, विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट। जो आप बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो, विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल एड भी लिखते हैं, इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है कि जब आप 2 बीकर यहाँ बनाते हो, जब आप एनसीईआरटी का एक्चुअल फिगर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके पास 2 हाफ सेल है, यहाँ आपके पास एनोड हाफ सेल है, और यहाँ कैथोड हाफ सेल। ठीक है, कैथोड हाफ सेल है, यहाँ पर सोल्यूशन है, और एक रॉड टिप्ड है। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी एक सोल्यूशन है, और यहाँ एक रॉड टिप्ड है। ठीक है, एक चीज और जो मेंशन है उसमें वो है ये ऐसा टाइप का ट्यूब डिप्ड है, सॉल्ट ब्रिज। वेरी गुड, सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज जो होता है, क्या होता है, क्या काम है इसका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। दिस इज वोल्ट मीटर, ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये हमारा जिंक रॉड है, और ये मेरा ZnSO4 है,
ये मेरा कॉपर है और ये मेरा कॉपर सल्फेट है। ओके, ये जो एक्चुअली जो मैंने बनाया है, दिस इज द थिंग दैट आई विल बी डिस्कसिंग, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। ये एक सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। इस चीज़ को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, अच्छी तरह से सुनिएगा। तो लिखिए सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। सबसे पहले जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो होता क्या है, कुछ पॉइंट वाइज हम लिखेंगे पॉइंट्स को, ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज जो होता है कुछ ऐसा टाइप का इन्वर्टेड यू ट्यूब, ये वाला यू ट्यूब नहीं, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है। क्या है? इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। यू शेप तो है बट उल्टा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं इन्वर्टेड बोल रहे हैं, ठीक है। इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब फिल्ड विथ पेस्ट ऑफ, पेस्ट मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म, पेस्ट मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म, जो हमारा टूथपेस्ट होता है वैसे ही टाइप का पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मतलब एक इन्वर्टेड यू ट्यूब, यू शेप का ट्यूब होता है, ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है जिसमें पॉलीसैकेराइड का पेस्ट होता है। अब ये पॉलीसैकेराइड का पेस्ट क्या होता है? पॉलीसैकेराइड का जो पेस्ट मैं बोल रहा हूँ, पेस्ट मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म, जैसा हमारा टूथपेस्ट होता है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एग्जाम्पल में लिखिएगा। अगर पॉलीसैकेराइड में आ गया, अगर बेसिकली पेस्ट जो होता है वो किस किस का होता है वो देख लेना। पेस्ट में अगर का पेस्ट होता है और इसके साथ और कुछ हम जोड़ते हैं, इसके साथ हम एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी जोड़ते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब उस ट्यूब के अंदर पेस्ट होता है अगर का, ठीक है, और उसके अंदर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड कर देते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है, लिख दीजिए एकदम डिटेल्स में लिखिए। उसका मतलब है कि हुज आयन्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ना लिख के आप ज़्यादा बेहतर हो तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिख दीजिए, आप अच्छा लगेगा। ये हो गया इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होने वाला है कि हुज आयन्स डू नॉट participate in main सेल रिएक्शन। एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो जिसका आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट का जो आयंस है वो मेन सेल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल जो है वो है K+NO3- मतलब KNO3। दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास NH4+NO3-, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा तीसरा एग्जाम्पल K+Cl-, ठीक है, Na+Cl-, ठीक है, ये चौथा एग्जाम्पल। तो ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आपके ट्यूब के अंदर, जो इन्वर्टेड यू ट्यूब जो है उसके अंदर ये फिल्ड होंगे और ये डायरेक्टली मेन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। ओके, डायरेक्टली मेन रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, आज के लिए इतना ही रहेगा हो सके, और नेक्स्ट सेशंस में हम लोग इसके आगे वाली जो चीज़ें हैं उसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है। थैंक्स फॉर कमिंग हियर एंड हैव अ नाइस डे।